अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जो है वो मिनी टैब इंस्टॉल नहीं हो रहा था, राइट। तो उसका एक सॉल्यूशन है। मैक मैक पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एप्पल के आईओएस की वजह से। तो देयर इज अ सॉल्यूशन टू दैट। एक्सेल पे एक टूल पैक है विच इज नोन एज डेटा एनालिसिस टूल पैक, राइट। So using that data analysis tool pack, you can do all those same data manipulation और सारा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए कुछ स्टेप्स अगर आपको फॉलो कर लिया। सबसे पहले you need to go to file, then go to options. After clicking options, you need to click on add-ins. After clicking add-ins, you need to click on go, और फिर आपको ये बहुत सारे टूल पैक नजर आए। You need to check the first one and click OK। ठीक है, इससे जो डेटा एनालिसिस टूल पैक है ये आपके पास लोड हो जाएगा एक्सेल की विंडो। ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए यू नीड टू गो टू डेटा टैब, राइट। डेटा टैब में जाके यहाँ पे ये आपको डेटा एनालिसिस का एक नया ऑप्शन नजर आ रहा होगा जो कि इससे पहले नहीं था, राइट। अच्छा, और डेटा एनालिसिस लेट मी शो यू सम ऑप्शंस। क्लिक करेंगे आप डेटा एनालिसिस पे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। बहुत सारे हैं, हम ओवर दिस कोर्स बहुत सारे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी जो मैं डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू बी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट। अच्छा, फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आई नीड डाटा, तो मैं डाटा कॉन्स्ट्रक्ट कर लेता हूँ वैसे खुद ही अभी समझाने के लिए। ये आपको खुद से जनरेट नहीं करना पड़ेगा, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये डाटा जनरेट किया आपने, ठीक है। नाउ वही डेटा में जाना है, डेटा एनालिसिस, गो टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्लिक ओके, राइट। अब अपना डाटा सिलेक्ट कर लें, इनपुट रेंज, आपका डेटा ये है सारा, राइट। फिर लेबल इन फर्स्ट रो, बिकॉज आपकी फर्स्ट रो में उसका नेम था कि जो भी वेरिएबल है। लास्टली आउटपुट रेंज, ये आउटपुट रेंज आप किसी भी जहाँ पे क्लिक करने के बाद किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका आउटपुट आ जाए, राइट। अच्छा, उसके बाद आपको क्या क्या रिक्वायर्ड, समरी स्टैटिस्टिक्स यानी मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड सो ऑन। इसके अलावा कॉन्फिडेंस लेवल, यह आप आगे फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फॉर रेफरेंस अभी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये सब क्लिक करके जैसे ही आप ओके करेंगे, एग्जैक्ट उसी सेल पे आपके पास ये सारी वैल्यूज आती। फॉर एग्जाम्पल मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, सो ऑन, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम। अभी फॉर द टाइम भी हमने निकालना है जी स्कोर, राइट। तो जी स्कोर के लिए भी यूजुअली नीड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो अब मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज, ऑल राइट। तो जी स्कोर को हम जब कॉन्स्ट्रक्ट करते थे तो फॉर्मूला होता था वेरिएबल माइनस इट्स मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो मीन की वैल्यू क्या थी, सॉरी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, माइनस मीन क्या था, मीन को आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा आप F4 दबा दें या डॉलर का साइन पहले और बाद में लगा दें ताकि ये लॉक हो जाए सही, अदरवाइज एरर आ जाता है इसमें करते बाद, ठीक है। यहाँ से पिक कर लें आप स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको भी डॉलर लगा के या F4 प्रेस करके आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आ गई जी स्कोर की, ठीक है। अब जी स्कोर को जैसा आपने प्लॉट किया था आप इसको प्लॉट कर सकते हैं फॉर
इन ऑर्डर टू प्लॉट जी स्कोर ऑल यू नीड टू डू इज कि आप डेटा पूरा सिलेक्ट कीजिए, यानी इस तरह से पूरा सिलेक्ट करने के बाद गो टू इंसर्ट। इंसर्ट में यहाँ पे एक्सेल के नए जो वर्जन हैं उसमें सिंबल बना हुआ आ रहा होगा, वरना जो पुराने हैं वहाँ पे स्कैटर लिखा हुआ आ रहा होगा, राइट। स्कैटर ग्राफ में जाके जस्ट फर्स्ट वन पे क्लिक कर, एंड देयर यू गो, ये आपके पास स्कैटर प्लॉट बना हुआ आ गया, राइट। ठीक है। अब अगर आपको मीन भी इसमें ऐड करना है, मीन की भी लाइन या डॉटेड लाइन दिखानी है, तो आप एक कॉलम और बना लें, वो होगा मीन। और जी स्कोर का आपको पता है मीन 0 होता है, सिमेट्रिक होता है, राइट। तो मीन 0 एंटर कर लें सब जगह। उसके बाद जस्ट ग्राफ को सिलेक्ट करें और रेड जो सेल आ रहा होगा उस पर कर्सर लेकर जाए, राइट। और क्लिक करके जैसे ही इसे ड्रैग करेंगे तो ये मीन की लाइन भी बनी हुई आने लगेगी आपकी ग्राफ, ये देखिए, राइट। अब आप चाहते हैं कि वन स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी मेरे पास लाइन बनी हुई आ जाए, वन स्टैंडर्ड डिविएशन अबव यानी +1 और एक -1। तो उसके लिए फिर आप ये करें कि -1 स्टैंडर्ड डिविएशन, एक सेकंड, -1 स्टैंडर्ड डिविएशन, सिंपली -1 होगा यहाँ पे, राइट। ठीक है। तो एक -1 पे लाइन चाहिए और एक +1 पे चाहिए, तो ये +1 पे लाइन आ जाएगी, एंड इसको भी कॉपी पेस्ट करके अब आपने सिंपली ये करना है कि इस ग्राफ को फर्दर ड्रैग करना, एंड देयर यू, ये +-1 स्टैंडर्ड डिविएशन पे भी लाइन आ जाएगी, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी, आमतौर पे जरूरत नहीं पड़ती, तो आप वापस ड्रैग डाउन करें और ये नॉर्मल ग्राफ बन जाए। ठीक है। फिर आप वही काउंट कर सकते हैं कि कितने परसेंट वैल्यूज अबव स्टैंडर्ड डिविएशन है, कितने बिलो है, तो वो उस तरीके से होता है। ठीक है। तो दैट इज इट। और थोड़ी सी एडवांस टेक्निक का जिक्र आप कर रहा हूँ कि आपको हाथ से गिनने की भी जरूरत नहीं, लेकिन ये ऑप्शनल पार्ट है, आपकी मर्जी है, ये फॉलो करना है तो ठीक है, नहीं तो आप मैनुअली भी गिन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वो कैसे होगा, जरा ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। आपने क्या देखना है कि कितने परसेंट वैल्यूज -1 से ज्यादा है और 1 से कम है, राइट। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 1 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं वो सारी वैल्यूज विच आर बिटवीन वन स्टैंडर्ड डिविएशन, ये -1 या -1 से ज्यादा है या इक्वल टू है और 1 से कम है। ठीक है। तो यानी कि -1 स्टैंडर्ड डिविएशन से लेकर सारी वैल्यूज विच आर लेस देन और इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। तो एक्सेल में ये काम डायरेक्टली भी हो जाता है, और उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है काउंट इफ्स के फॉर्म। सबसे पहले डेटा सिलेक्ट करें, पहली कंडीशन जो हमने उसे देनी है वो क्या है कि दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, एंड कौन सी वैल्यू, 1, 1 से कम हो या बराबर हो। और दूसरी कंडीशन कॉमा के बाद अब आएगी, सेम डाटा है उसके लिए दूसरी कंडीशन है कि ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो -1। ठीक है। बस ये फॉर्मूला आपने लिखना है, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे, डायरेक्टली पता चल जाएगा कितनी वैल्यूज है। अच्छा, ठीक है, तो कितनी वैल्यूज है, 12। टोटल कितनी है, सॉरी, टोटल के लिए आप काउंट का फॉर्मूला लगा लें, वरना आपको पता ही है यहाँ पे टोटल वैल्यूज भी लिखी हुई आ रही थी 17, राइट। ठीक है। 17 वैल्यूज एंड टोटल आपके पास, और यहाँ पे वन स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आ रही है 12। ठीक है। तो परसेंटेज निकाल सकते हैं, divide by 17 multiply by 100, and what you get is
ऑलमोस्ट 70 और 65 के आसपास की वैल्यू है, राइट। तो ये वही सेम चीज है जो हमने मिनी टैप पे की, ठीक है। ये स्कैटर प्लॉट आपके सामने है और ये परसेंटेज है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप इसको 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे, जहां पे आपने 1 रखा, सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं टू 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, ताकि समझ भी आसानी से आ जाए। उसके बाद ये डाटा था हमारा, राइट। ये जो वैल्यू हमने रखी थी लेस देन इक्वल टू 1, अब हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 2। सिमिलरली जो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 थी, अब वो -2 हो जाएगी। एंड लेट्स सी अब क्या आंसर आ, आपके पास 16 ऑब्जर्वेशन आ रही, टोटल 17 थी जैसे पहले देखा था। तो जब आप इनको डिवाइड करते हैं तो यू गेट ऑलमोस्ट 94-95% वैल्यू, जैसा आपने पहले देखा था, राइट। तो ये छोटा सा ट्यूटोरियल था, आप ट्राई कीजिएगा 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। मैं आपको फॉरन वेरीफाई करके डायरेक्टली अब बता देता हूँ, ये 3 हो जाएगा, राइट। फॉर्मूला में जहाँ आपने ये थोड़ा सा सेल नीचे स्क्रॉल हो जाते हैं, आप इन्हें क्लिक करके वापस ऊपर ले लीजिएगा, right? तो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए 3 आएगा और ऑलमोस्ट 17 यानी कि 100% वैल्यूज इसमें लाएगा, ठीक है। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो यही मतलब मकसद ये था कि जो मिनी टैब पे आप कर रहे हैं, अगर आपका मिनी टैब नहीं है तो आप एक्सेल पे भी यही सेम चीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।